Start with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum class. My name is Anam Razak. Our subject is public finance and my topic of presentation is taxation. What is tax and its history? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टैक्स वर्ड जो टैक्स है उसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये टैक्स का है, इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टैक्स इज़ फ्रॉम टैक्सेशन विच मीन्स एन एस्टिमेट. इसका मतलब होता है क्या है, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना या किसी चीज़ का क्या है तखमीना लगाना. द हिस्ट्री ऑफ द टैक्सेशन इवॉल्व फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्ट राउंड अबाउट 3000 to 28 BC. सबसे पहले ये मिस्र में लिया गया था राउंड अबाउट 3000 to 28 BC में. जो फेरस थे, फिरौनियर्स, वो क्या करते थे, उन्होंने अपने टैक्स कलेक्टर रखे हुए थे. वो क्या है, टैक्स को क्या, टैक्स की अमाउंट को क्या है लोगों से क्या कलेक्ट करते थे और उसको गवर्नमेंट के जो है एक्सपेंडिचर जो भी होते थे उसके साथ क्या है उस अमाउंट से क्या है उसको पूरा करने की कोशिश करते थे. फिर हम लोग टैक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. द वर्ड टैक्स मीन्स बर्डन और ड्यूटी. ठीक है, ये बर्डन है या ड्यूटी है जो टैक्स पेयर पे होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने ये गवर्नमेंट को एज अ सिटीज़न क्या है पे करनी होती है. इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द गवर्नमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन पर्सनस इनकम और कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विच अ पर्सन हैज़ बॉट. ठीक है, ये क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेयर की. वो जो भी जो है चीज़ को यूज़ करता है, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज जो भी लेता है या सर्विसेज लेता है या गुड्स को क्या है परचेज़ करता है, उसके ऊपर क्या है उसने क्या है गवर्नमेंट को ये टैक्स जो है वो पे करना होता है. ठीक है, वाई डू सिटीजन पेइंग देयर टैक्सेस. क्यों सिटीजन्स पे करते हैं. टैक्सेस आर यूज टू पे फॉर सोसाइटी सर्विसेज. सोसाइटी में हमें जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है उसके बदले में हम लोगों से क्या करती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है हम लोगों से कलेक्ट करती है और फिर उसको हम लोग की ये जो सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के उसकी वेलफेयर के लिए क्या है लगाती है. टैक्स इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. ठीक है, जो गवर्नमेंट को पे करते हैं सो दैट इट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विसेज सच एज रोड्स, स्कूल्स, कंस्ट्रक्शन के लिए लगा देती है, हमारी मिलिट्री सर्विसेज के लिए लगाती है, या जो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के लिए लगाती है. इन सारी जो कामों पे क्या है इस अमाउंट को गवर्नमेंट क्या है स्पेंड करती है. टैक्सेशन क्या होती है. टैक्सेशन इज़ द इम्पोजिशन ऑफ कंपल्सरी लीव्स ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ बाय अ गवर्नमेंट. ठीक है, एक सिर्फ ये कि एक बंदा टैक्स पे नहीं कर होता है, जो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट के अंडर होती हैं या नॉन गवर्नमेंट होती हैं, वो क्या है जो है गवर्नमेंट को टैक्स क्या है पे करती हैं इन आलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये नहीं कि हम लोग की कंट्री पाकिस्तान में पे करें हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टैक्सेस जो है लिए जाते हैं और ये गवर्नमेंट का जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू होते हैं. ठीक है, टैक्सेस क्या होते हैं, मॉनेटरी पेमेंट्स कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशन बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू फंड गवर्नमेंट एक्टिविटी. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स पे क्या होते हैं. डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है. ठीक है, अ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टाइप ऑफ टैक्सेशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू पे एज मेजर्ड बाय द इनकम, कंजम्पशन और नेट वेल्थ. ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट को क्या है एक सिटीज़न जो है वो क्या है इस अमाउंट को क्या है पे करता है और क्या है डायरेक्टली पे करता है. अपनी जो है उसकी एबिलिटी जितनी वो क्या है एक चीज़ को कंज्यूम कर रहा होता है, जितनी वो क्या है इनकम ले रहा होता है उसके ऊपर क्या है गवर्नमेंट को क्या है ये टैक्स पे करता है. इसकी एग्जांपल में देखेंगे, सबसे पहले आता है इंडिविजुअल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, स्टेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्सेस. ठीक है, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में. ठीक है, इनकम टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्स दैट अ गवर्नमेंट लीव्स ऑन द इनकम ऑफ इट्स सिटीजन्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1961. 1961 पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1961, उसके अकॉर्डिंग जो है इसके जो सिटीजन्स हैं उससे क्या है गवर्नमेंट क्या है टैक्सेस के अमाउंट को लेती है. जो भी पर्सन जो है डायरेक्टली क्या है ये गवर्नमेंट को पे कर देता है, ये हमारी क्या है इनकम टैक्स में होता है.
कॉरपोरेट इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स इज़ अ एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस, या इसको आउटफ्लो भी कहते हैं, कैश आउटफ्लो लीव्ड बाय द गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ कंट्रीज मेन सोर्स ऑफ इनकम। वैसे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि ये जो टैक्सेस होते हैं ये गवर्नमेंट का वो मेन जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो ये कॉरपोरेट टैक्स जो है कंपनी से क्या है गवर्नमेंट लेती है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसकी जो है इनकम है 5 लाख, अगर गवर्नमेंट ने यह 5% टैक्स रखा हुआ है इसके ऊपर, तो जो है वो उसका 50,000 क्या है गवर्नमेंट को क्या है पे करेगी। उसके बाद है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स इज़ द लीवी ऑन द प्रॉफिट दैट एन इन्वेस्टर मेक्स व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। ठीक है, एक कोई भी एंटिटी है या कोई भी पर्सन है उसने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको सेल करके जो उसका जो है प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को पे करेगा वो क्या है उसका कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, कैपिटल गेन्स और टैक्स। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फाइनेंस रेवेन्यू या पैसा, इन सारी चीज़ों क्या कैपिटल में इंक्लूड ये होती हैं। गेन्स क्या होती है, कोई भी अर्निंग हो सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जनरेट होता है या रियलाइज होता है। टैक्सेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट फ़ी होती है या लेवी होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल आर द अदर लीगल एंटिटीज सच एज द कॉरपोरेशन। मोस्ट कॉमनली प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें कि ये रियल इस्टेट्स होते हैं। जो भी कोई भी बंदा है या कोई भी कंपनी है उसने क्या है उसके जो असासाजात हैं, लाइक उसका उसका हाउस हो गया, उसके प्लाट्स हो गए, उसकी लैंड होगी, उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट को टैक्स देता है वो उसका क्या है प्रॉपर्टी टैक्स में आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो 100 है तो 2% जो है गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रखा हुआ है तो वो क्या है इसको 2/100 करेंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो क्या है गवर्नमेंट को वो क्या है वो पे कर देगा। उसके बाद है स्टेट टैक्स, ये भी प्रॉपर्टी टैक्स में आता है। एंड स्टेट टैक्स इज़ अ लीवी ऑन स्टेट्स, जो भी उसकी हैं, लैंड है, हाउस है, प्लाट्स हैं, जो कुछ भी है, शॉप्स हैं, प्लाजाज हैं, हु वैल्यूज़ एक्सीड्स एन एग्जीक्यूशन लिमिट सेट बाय द लॉ। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने सेट की हुई कि 5 लाख से ऊपर जो होगा तो उसकी जो है पे करनी है, तो वो 5 लाख से ऊपर जितनी भी उसकी इनकम होगी तो वो गवर्नमेंट को पे करेगा ये। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज़ अ टाइप ऑफ टैक्सेशन लीव्ड ऑन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किए जाते। ठीक है, ये जब हम लोग किसी भी चीज़ की परचेज़ करते हैं तो क्या हम लोग क्या वो टैक्सेस पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी कंपनी है वो बिस्किट्स बनाती है, तो वो क्या क्या करती है, जो भी उसके ऊपर टैक्सेस होता है वो गवर्नमेंट को पे कर देती है, और चीज़ों की वो कॉस्ट के अंदर उसको क्या है सेल टैक्स के नाम से वो क्या उसको कर लेती है, ये लिख लेती है और उसको उस चीज़ के अंदर ऐड कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिस्किट की कीमत होगी 10 रुपये, तो उसकी कीमत होगी 10 रुपये, तो उसमें 2% अगर गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है 2%, तो उसका 2 रुपये इसके अंदर टैक्स होगा और 8 रुपये की क्या है वो चीज़ होगी। इसकी एग्जांपल्स में क्या है, सेल टैक्सेस आता है, एक्सरसाइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्सेस और ग्रॉस रिसिप्ट टैक्सेस। सेल्स टैक्सेस वो उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्या है, चीज़ों की जो सेल के ऊपर हम लोग क्या है पे करते हैं वो हमारा क्या होता है सेल टैक्स होता है। सेल टैक्स इज़ अ टैक्स पेड टू द गवर्निंग बॉडी फॉर द सेल्स ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी चीज़ों की गुड्स पे और सर्विसेज पे हम लोग क्या है पे करते हैं वो हमारा सेल टैक्स हो सकता है। यूजुअली लॉ अलाउज द सेलर टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द टैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर एट द पॉइंट ऑफ द परचेज। वही जो हम लोगों ने पहली एग्जांपल में बात किया है कि एक कोई भी बंदा है वो भी चीज़ पे करने के लिए पहले ये तो नहीं हो सकता कि वो उसका टैक्स गवर्नमेंट को देने ही चला जाए, पहले उसका क्या है वो उस शॉपकीपर को देता है, क्योंकि उन्होंने जब कंपनी चीज़ बनाती है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके उसकी कॉस्ट के अंदर क्या है उसको ऐड कर देती है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज टैक्स। एंड एक्सरसाइज टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। क्या है ये स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज पे होता है एट परचेज सच एज फ्यूल, फ्यूल पे हो सकता है, जो आजकल हमारे मुल्क में वही फ्यूल वाला प्रॉब्लम बना हुआ है, टोबैको एंड अल्कोहल, इन चीज़ों की जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं इनकी प्रोडक्शन पे जो टैक्सेस लगते हैं वो होते हैं एक्सरसाइज टैक्सेस। वैल्यू एडेड टैक्सेस,
Value added taxes is a type of indirect tax levied on goods and services for value added at every point of production or distribution cycle. ٹھیک ہے, یہ چیز کے بنانے سے لے کے ہر پوائنٹ پہ جو پروڈکشن سائیکل ہوتا ہے اس کے ہر پوائنٹ پہ اس کی جو اسٹارٹ پوائنٹ سے لے کے اینڈ فنش گڈس تک ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے, وہ ٹیکس ہوتا ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکسز. اس کے بعد آتے ہیں پروپورشنل ٹیکسز. پروپورشنل ٹیکس کیا ہے, جو سب سے سیم لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سب سٹیزنس پہ سیم امپوز ہوتا ہے. ان اے پروپورشنل ٹیکس سسٹم ایوری باڈی از ریکوائرڈ ٹو پے دا سیم پرسنٹیج آف دیئر انکم ان ٹیکسز. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے پہلے بات کی جو سیم دیتے ہیں سب کے اوپر سیم پرسنٹیج لگتی ہے. فار انسٹنس if a tax rate is set by at 10%, an individual who makes 2 lakh a year would pay 20,000 a year in taxes. ٹھیک ہے, اگر کوئی $2 lakh کما رہا ہے تو اس نے کیا ہے $20,000 کیا ہے گورنمنٹ کو پے کرنے ہیں, دیر بائی لیونگ ہم $1,80,000 آف انکم. ٹھیک ہے, پھر اس کے پاس کیا ہے $1,80,000 کیا ہے ڈالر بچ جائیں گے. پروگریسو ٹیکسز, ٹھیک ہے, یہ جیسے ہم لوگوں نے پروپورشنل ٹیکس کی بات کی تھی وہ سب کے اوپر سیم لگتے ہیں, اور پروگریسو ٹیکسز جو ہوتے ہیں ان کی سیم اماؤنٹ نہیں ہوتی, اکارڈنگ ٹو دا انکم جو ہے انکم آف اے پرسن یہ ٹیکسز لگتے ہیں. ا پروگریسو ٹیکس از اے ٹیکس سسٹم دیٹ انکریزز ریٹس ایز دا ٹیکسیبل انکم گوز اپ. ٹھیک ہے, جیسے اوپر جاتی ہے اس کے ٹیکسز کی اماؤنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے. ایگزامپل آف پروگریسو ٹیکس انکلوڈس انویسٹمنٹ انکم ٹیکسز, ٹیکس آن انٹرسٹ ارنڈ, رینٹل ارننگس, اسٹیٹ ٹیکسز اینڈ ٹیکس کریڈٹس. ان ساری چیزوں پہ ہے ٹیکسز کیا ہے وہ پروگریسو لگاتے ہیں. جیسے جیسے ان کی جو ہے ورتھ جو انکریز ہوتی جاتی ہے یہ ٹیکسز کی اماؤنٹ بھی کیا ہے انکریز کی ہو جاتی ہے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو. اللہ حافظ.